अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। खान के खानदान में आप सभी को दिल से खुशामदीद। तो एक और न्यू वीडियो है, ये एक और न्यू व्लॉग है। तो ये जो व्लॉग है पर्सनली गर्ल्स के लिए है, तो बॉयज प्लीज टेक अ बैक सीट टुडे। दिस वीडियो फॉर टुडे इज फॉर ब्राइड्स एंड ब्राइड्स टू बी, यानी कि जो दुल्हन बनने वाली हैं कुछ ही वक्त में और जो कि दुल्हन बनने के तैयारी में है कुछ वक्त के बाद, क्योंकि अभी सफ़र का महीना चल रहा है फॉर मुस्लिम्स स्पेशली। तो सफ़र के महीने के बाद में बहुत सारी शादियां होंगी एंड ईयर एंड तलक नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो बहुत शादियां होती है। तो मैंने सोचा कि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द ब्राइड्स एंड ब्राइड्स टू बी टू नो एंड टू लर्न कि उनको एग्जैक्टली क्या करना है, किस तरीके से सारी प्लानिंग करनी है। सी आई हैव सीन, मैंने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो किया है, तो जो कुछ भी मुझे नॉलेज मिला है ये वहीं से आया है मेरे पास, तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ so that you all don't go through or you all don't face that same particular problem जो उनकी ब्राइड्स को फेस किया है या उनकी ब्राइड्स ने फेस किया है या पार्लर वाली ने फेस किया है। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट ब्राइड्स एंड ब्राइड्स टू बी। तो बॉयज प्लीज टेक अ बैक सीट। गर्ल्स जो गेस्ट होते हैं वेडिंग में, गर्ल्स स्पेशली गर्ल्स जो टीनेज गर्ल्स होती है, यंग गर्ल्स होती है, उनके लिए भी एक टिप वाला वीडियो मैं डालूंगी, डेफिनेटली डालूंगी और जल्दी डालूंगी, सो दैट इवन यू ऑल नो कि आपको किस तरीके से और क्या प्रिपरेशंस के साथ में शादी में जाना है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो हे, दिस इज निकी एंड आई व्लॉग बिकॉज आई लव व्लॉगिंग and I also love to talk to people through my video and all. So yes, if you are new here, please do subscribe to the channel and hit that bell icon so that you are notified every time I post a new video on my channel. If you are a प्रीवियस फॉलोवर और व्यूअर, आप मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंचे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। सो आई हैव मेड अ प्रॉपर चेकलिस्ट। पूरा मैंने एक चेकलिस्ट बनाया है कि ब्राइड्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कब से स्टार्ट करना चाहिए। सी, ब्राइड्स यानी कि द हीरोइन ऑफ द इवेंट ऑन दैट डे, ठीक है। तो इवन द ग्रूम उतना ज़्यादा कोई उतना ज़्यादा कोई दूल्हे की तरफ भी नहीं देखता है ग्रूम की तरफ, जितना ज़्यादा पूरा जो ऑडियंस होता है, गेस्ट होते हैं, वो हर कोई यही देखता है कि ब्राइड कैसी दिखती है, ब्राइड ने क्या पहना है, कहाँ से मेकअप किया है, कहाँ से ड्रेसेस लिए हैं और कहाँ से सारी शॉपिंग की है, कौन से डिज़ाइनर से लिया है या कौन सी बुटीक से लिया है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के क्वेश्चंस बहुत होते हैं वेडिंग में, मोस्टली यही होता है। जितना भी देखा जाता है या मेरे हिसाब से मैंने आज तक जितना देखा है, तो मैंने मोस्टली यही देखा है कि हर किसी को यही होता है कि what is the bride wearing, how she looks and how she presents herself। तो यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाने की वजह से कई बार जो है ब्राइड एंड होने से पहले ही फंक्शन के एग्जॉस्ट हो जाती है। तो वो चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आई हैव गॉट सम ब्यूटिफुल टिप्स फॉर यू ऑल। तो उसे फॉलो कीजिए एंड आई एम डेफिनेटली श्योर द वेडिंग डे ऑफ योर सेल्फ, द ब्राइड का एक बहुत ही ब्यूटिफुल डे में कन्वर्ट हो जाएगा। It will be a memorable one for lifetime. So let's start with the first topic. So the very first point, डेट पक्की हो गई जैसे ही आपको पता चलता है कि ओके आपकी डेट्स फिक्स हो गई हैं। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट, एक ब्राइड की तरफ से बाकी सारी चीज़ों की अरेंजमेंट हो जाती है, घर वाले सारा कुछ कर लेते हैं। अब जैसे ही आपकी डेट पक्की हो गई है, आपको पता है ये डेट फाइनल है, इसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो एक ब्राइड को करना चाहिए वो है 3 पैरामीटर्स। 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो होते हैं एक ब्राइड के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप है, पॉइंट नंबर वन, बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट टू फाइंड आउट एंड टू कंप्लीट इट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पार्लर की बुकिंग करना। यस,
बहुत सारी जो ब्राइड्स हैं वो क्या करती हैं कि आउटफिट की तैयारी में लग जाती हैं, गूगल से इमेजेस निकालना, ये करना। नो, आउटफिट का तो अगर आपने नहीं भी बनाया तो मार्केट में बहुत रेंज है कि आपको रेडीमेड मिल जाए बुटीक से अच्छा, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा आउटफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन पार्लर की बुकिंग करना आज के डेट में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनकी डेट्स अवेलेबल नहीं होती है मोस्ट लाइकली। और ये आपको कब करना है, एटलीस्ट शादी से 5 से 6 महीना पहले से कर देना है। पार्लर की बुकिंग शादी से 5 से 6 महीना पहले होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा कि आपको हर कोई यही बोलेगा सॉरी, आप फ़ोन करोगे एंड दे विल से सॉरी वी आर बुक्ड। तो क्योंकि ये सीज़न ही होता है इतना शादियों का, तो ऑब्वियसली वो टाइम पे हर अच्छी पार्लर वाली, जितनी भी अच्छी पार्लर वाली होती है वो बुक्ड होती है। एंड आई वुड टेल यू ऑल के शादी के फंक्शन के लिए अ ब्राइड शुड ऑलवेज प्रिफर अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट और अ पार्लर और मेकअप स्टूडियो, वट एवर। अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट विल ऑलवेज मेक द ब्राइड लुक ब्राइटर, ब्यूटिफुल एंड जेन्युइन। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ और ही फेस लेकर जा रहे हो और आप कुछ और ही फेस लेकर पार्लर से बाहर आ रहे हो, तो ये नहीं होगा। इफ़ यू गो टू अ वेरी गुड रियोन्ड पार्लर आर्टिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट और पार्लर स्टूडियो, वट एवर आप लोग उसको बोलो, तो सबसे पहला प्रायोरिटी एक ब्राइड का होना चाहिए पार्लर की बुकिंग। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 हो गया, पार्लर की बुकिंग कंप्लीट हो गई, एक हेडेक चला गया। ओके, आपने उनको डेट्स बता दिए, सारा कुछ कर दिया, डन एंड डस्टेड, अब वो आपको देखना नहीं है। पॉइंट नंबर 2, नोट नंबर 2, इंपॉर्टेंट नोट अगेन है आउटफिट। ओके, आउटफिट जो है आपने इस तरीके से लेना है कि आप उसमें सबसे पहली बात यू हैव टू चेक दैट यू आर कंफर्टेबल इन इट। क्योंकि हमें एज अ ब्राइड, जो भी लड़की है एज अ ब्राइड, मैं अगर हो जाऊं तो आई विल डेफिनेटली सिलेक्ट व्हाट आई एम कंफर्टेबल इन, रादर देन कि मैं लेविश लगूंगी या नहीं, मैं बहुत यू नो क्या बोलते हैं उसको, हट के लगूंगी या नहीं। आई विल चूज माई कंफर्ट, क्योंकि एक ब्राइड को कंटिन्यूसली फोटो की लाइट के सामने होना होता है, कंटिन्यूसली पीपल कम टू मीट हर, तो वो एग्जॉस्टिंग हो जाता है। ऑब्वियसली आप बैठे हो कोई जगह पे, अभी बार बार गेस्ट आएंगे, यू गेट अप अगेंस्ट इट, गेट अप अगेंस्ट इट, गेट अप अगेंस्ट इट, बैक में इश्यू होता है, पैर दुखते हैं क्योंकि हील्स पहनी होती है, तो यू हैव, और ऊपर से अगर ड्रेस भी आपने उतना ज़्यादा हैवी लिया है, सो देन यू नो यू वॉन्ट बी वेरी कंफर्टेबल एंड एट द एंड फंक्शन खत्म होने से पहले ही आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो चूज एन आउटफिट, एक्सपेंसिव ले लो, नो प्रॉब्लम, अगर आपके पास है, यू कैन अफोर्ड, यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। ये टोटली आपके चॉइस पे और आपके इंटेंशंस पे डिपेंड करता है। लेकिन आई वुड प्रिफर टू टेल यू ऑल दैट गो विद समथिंग वेरी कंफर्टेबल फॉर यू ऑल, क्योंकि ये आपको 1 या 2 घंटे नहीं, 5 से 6 घंटे कैरी करना होता है फॉर अ फंक्शन, स्पेशली फॉर मुस्लिम ब्राइड्स। जब मुस्लिम वेडिंग होती है तो वी हैव टू कीप स्टैंडिंग एंड दैट बिकम्स सच अ बिग यू नो ड्रॉबैक फॉर अ ब्राइड, कि पूरा टाइम खड़े रहो फोटो के लिए, ये आ रहा है वो आ रहा है, इसके लिए उसके लिए, इट बिकम्स वेरी यू नो एग्जॉस्टिंग ऑन द स्टेज टू बी, और उसके ऊपर से हैवी ड्रेसेस और ये सारी चीज़ें, तो बेटर चूज एन आउटफिट दैट इज कंफर्टेबल फॉर यू। और सेकेंड पॉइंट जो है आउटफिट के अंदर, कलर, कोई भी कलर मत उठाओ जस्ट बिकॉज यू लाइक इट, नो। आप देखो कि आपके बॉडी के हिसाब से, आपके स्किन टोन के हिसाब से कौन सा कलर जाएगा। इफ अगर आप फेयर स्किन टोन की तरफ है, अगर आपका स्किन टोन जो है फेयर पे है, तो यू कैन गो एंड प्ले विथ डार्क कलर्स, जैसे मैरून हो गया, ग्रीन हो गया डार्क, पिंक इतना आई डोंट थिंक सो विल बी गुड, ब्लू हो गया, and then we have wine color, we have purple color, purple as in not that dark purple, light purple। फिर आप वेलवेट का जो नॉर्मल एक हल्का फैब्रिक आता है आप वो ले सकते हो, इफ यू आर इन अ स्किन टोन 1 पे है, अगर आपकी वाइट स्किन जैसी है, वाइट जो होती है यू नो फेयर, एकदम फेयर स्किन टोन है आपकी, तो आप इस तरीके के कलर के साथ में जा सकते हो। द कलर दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ इज ऑल्सो अ वेरी गुड कलर। ओके,
इवन यू कैन गो फॉर पेस्टल वाइट, मतलब कि नॉट ब्राइट वाइट नॉट डल वाइट, एक नॉर्मल वाइट कलर जो आता है आप उस पर भी फोकस कर सकते हो, यू विल लुक रियली गुड। बट बहुत से रिलीजन में ये होता है कि यू कांट वेयर वाइट, सो यू कैन गो विथ रेड, you can go with all the dark shades if you're fair enough, okay? Even अगर आप बहुत फेयर हैं तो आप ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो चूज पेस्टल कलर्स, जैसे पिस्ता कलर है, देन यू हैव लाइट कलर्स विद पेस्टल इफेक्ट एंड ऑल, ऑम्ब्रेस पे आप जा सकते हो, दैट विल लुक रियली गुड एज अ ब्राइड ऑन यू, मतलब वो बहुत ही अच्छा अपीयरेंस देगा on your body. So you have to also be mindful of your skin color when you choose your outfit. Secondly, if अगर आप थोड़े से ब्रिटिश कलर हो, इंडियन स्किन टोन है आपका, तो यू कैन गो विथ लाइट कलर्स, हल्के हल्के लाइट कलर्स जो होते हैं, लाइट ग्रीन हो गया, लाइट ब्लू हो गया, डोंट गो विथ वेरी डार्क एंड वेरी लाइट शेड्स, एकदम ही हल्का नहीं, बीच के जो कलर होते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन टोन एकदम डार्क है, डस्टी है, डार्क है एकदम, तो यू कैन गो विथ लाइट कलर्स, वेरी लाइट कलर्स, हल्का जो पिंक होता है ना, बेबी पिंक हो गया, स्काई ब्लू कलर हो गया, तो वो जो कलर्स है वो आपकी स्किन टोन के साथ में एक जस्टिस करेंगे। इफ यू आर वेरी डार्क इन कलर एंड यू गो विथ भड़काऊ कलर्स, तो ये जो है बिल्कुल ही गलत आइडिया हो जाएगा आउटफिट का आपके लिए, सो यू कैन स्किप दैट। कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं लगाऊंगी वीडियो के अंदर, यू कैन चेक इट आउट फॉर ऑल द स्किन टाइप्स एंड ऑल द ब्राइड्स। आप कलर्स को मिसमैच भी कर सकते हो कि आपका चोली कोई और कलर का है, लहंगा कोई और कलर का है, दुपट्टा। सी, अ ब्राइड एंड इवन अ नॉर्मल पर्सन शुड ऑलवेज वेयर, या यू शुड ऑलवेज डू और वेयर what you like, okay, what you are comfortable in। ये नहीं कि उसको पसंद आएगा या नहीं उसको, बिकॉज जो लोग आपको देख रहे हैं वो दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट माइंड सेट, किसी को पिंक अच्छा लगेगा, किसी को पर्पल अच्छा लगेगा, किसी को क्या अच्छा, अगर सपोज 500 गेस्ट आए हैं आपकी शादी में, तो उसमें 200 लोगों को आपका कपड़ा बहुत अच्छा लगेगा, लाइक माइंड इच ब्लोइंग, लेकिन उसमें से कुछ होंगे मे बी 100 और मे बी 50 जिनको ओके लगेगा कि यार ठीक है, मतलब फाइन है, नॉट दैट बैड नॉट दैट गुड, और कुछ होंगे जिनको एकदम ही गंदा लगेगा, बिकॉज एवरीवन हैज देयर डिफरेंट एंड ओन चॉइसेस, सो इट्स बेटर यू गो विथ योर पर्सनल चॉइस एंड योर पर्सनल कंफर्ट। ये मत सोचा करो कभी भी कि उसको ये अच्छा लगेगा या नहीं उसको, बिकॉज पीपल आर गोइंग टू लाइक इट और डिसलाइक इट according to their opinion, so just don't go into that। तो ये हो गए हमारे आउटफिट के सारे डिटेल्स। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो चीज आती है फॉर अ ब्राइड, दैट इज ज्वेलरी। यस, ज्वेलरी भी ऐसी चूज करो जो आपके आउटफिट के साथ मोस्टली थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में जाए। डोंट गो फॉर सेम कलर्स, नेवर, क्योंकि अगर सपोज आपने व्हाइट कलर का, या सपोज चलो व्हाइट नहीं लेते हैं, अगर आप, चलो व्हाइट ही ले लेते हैं, अगर आपने सपोज व्हाइट कलर का आउटफिट पहना है इन केस, और आप उसके ऊपर व्हाइट ही कलर की ज्वेलरी पहनोगे, तो क्या वो उठकर आएगा? नो, इट विल नॉट स्टैंड आउट ऑफ योर आउटफिट। बट अगर आप कोई और कलर यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखो, अगर ये मेरा कलर है, डार्क कलर है, ठीक है, मेरे ड्रेस का, उसके साथ में अगर मैं कोई लाइट कलर यूज कर रही हूँ तो वो पॉपअप होके दिख रहा है और उसके अंदर की डिटेलिंग्स भी दिख रही है। पर अगर ये जो हैंकी है सेम यही कलर का होता, तो क्या ये नोटिस करने में आता? नहीं आता, ये बिल्कुल भी स्टैंड आउट नहीं होता। सो दिस इज द रीजन दैट यू शुड गो विथ कॉन्ट्रास्ट रेंज ऑफ ज्वेलरी और कलर्स, और ज्वेलरी हमेशा इतनी मत लेना कि आपका पूरा ये जो है भर जाए। नो, कोई कोई ब्राइड्स होती है जो इतना 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 भी पहनती है, अवॉइड दैट। उससे ना आप ब्राइड कम और एडवर्टाइजिंग मॉडल ज़्यादा लगते हो। यू नो, ब्राइड शुड बी प्रिटी, सिंपल एंड एलिगेंट, ऐसा होना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में इतने सालों में जितने भी वेडिंग्स मैंने अटेंड की है या मैंने देखी है, मैंने बहुत कम ब्राइड्स को ऐसे देखा है जो बहुत वाव लगती है। सो अगर मैं बॉलीवुड की तरफ से आपको कोई एक सजेशन दूँ तो मेरे पास 2 सजेशंस हैं। एक तो आई वुड से प्रियंका चोपड़ा, जब उसने वो वाइट कलर का, व्हेन शी डिड अकॉर्डिंग टू निक जोनस का
रिचुअल्स के हिसाब से व्हेन शी डिड विद दैट वाइट गाउन एंड ऑल, amazing. She was looking so pretty, simple, elegant and pretty. Second bride I would say was Kiara. Not on her D-Day, ना. जब उसने मुंबई में रिसेप्शन थ्रो किया था तब उसने जो आउटफिट पहना था, सिंपल स्लीक, नो हैवी ज्वेलरी, नो एक्स्ट्रा नेकलेसेस और एनीथिंग, एकदम सिंपल सा एक नेकलेस पहना था उसने. आई गेस आई हैव द फोटो, मैं लगा दूंगी. एंड शी हैड अ वेरी क्यूट एंड डिसेंट आउटफिट, कंफर्टेबल वाला, राइट. तो कंफर्ट है. और इवन हर कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द आउटफिट वाज अमेजिंग. आई थिंक शी हैड सम गोल्डन टॉप एंड समथिंग डाउन इन द बॉटम. इतना एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई रिमेंबर प्रियंका चोपड़ा का आउटफिट. एंड येस, थर्ड आई वुड से अनुष्का शर्मा का हल्दी वाला आउटफिट, कंफर्टेबल एंड अमेजिंग, बेस्ट. मल्टी कलर का लहंगा था उसका और ऊपर से कुछ शर्ट या ऐसे कुछ था और देयर वाज सम चोली और समथिंग, लेकिन वो बहुत, उसको देखने में वो कंफर्टेबल था. यू नो, ब्राइड तो कंफर्टेबल होगी पर जो देखेगा भी तो यू फील कंफर्टेबल. सो पार्लर हो गया, ड्रेसेस हो गए, आउटफिट्स एंड देन ज्वेलरी हो गई. ओके, फोर्थ पॉइंट इज, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है डाइट. मोस्टली ब्राइड्स क्या करती है, जैसे उनको पता चलता है कि भाई हमारी शादी होने वाली है, क्या करती है वो डाइट पे चली जाती है कि मैं अपनी शादी वाले दिन मोटा ना लगूं. नो, एब्सोल्युटली नो. क्योंकि जब आप डाइट पे जाते हो ना तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आने लगती है, बहुत ज़्यादा चेंज आता है बॉडी के अंदर. एंड दैट विल अफेक्ट योर वेडिंग प्रोसेस. जो आपको एंजॉय करना चाहिए वो अफेक्ट करेगा. सी, आप अगर डाइट कर रहे हो, आप शॉपिंग पे जा रहे हो और चीज़ों के लिए जा रहे हो, ऑब्वियसली यू हैव टू गो मेजरमेंट्स के लिए, चूज करने के लिए, हर एक चीज़ को अपने ऊपर पहन कर देखने के लिए, इफ इट इज गोइंग विद योर स्किन टोन एंड नॉट. लेकिन उसके अंदर आप फिर डाइटिंग भी करोगे तो जस्ट इमेजिन कि आप कितना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे. मतलब आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन आप इनटेक ही नहीं कर रहे हो प्रॉपर. यू आर सडनली यू शिफ्टेड टू अ डाइट. तो उससे सबसे पहला तो क्या होगा कि आपका जो बॉडी का जो एक लेवल है वो स्ट्रेसफुल हो जाएगा, बिकॉज आप स्ट्रेसफुल एटमोसफियर में हो. सेकेंड थिंग, आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे. यू विल फील टायर्ड जल्दी, यू विल फील हेल्पलेस जल्दी, बॉडी में पेन रहेगा और कुछ भी करने का दिल नहीं करेगा. इफ़ यू जस्ट स्टार्ट डूइंग योर डाइट इमीडिएटली बिफोर योर वेडिंग, 2-4 महीने पहले, नो. अगर आपको है कि अभी चलो मेरे लिए हो रहा है, रिश्ते देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप शादी के 1-1.5 साल पहले से अगर आप शुरू कर दोगे तो दैट विल नॉट अफेक्ट यू सो मच जितना कि आप अगर शादी के 3-4 महीने पहले, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज होता है कि आपने पहले डाइटिंग नहीं की और अभी अचानक आप डाइटिंग कर रहे हो, तो वो इनिशियल और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है. बिलीव मी, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट व्हाइल माई डाइटिंग प्रोसेस. उल्टी होती है और सर में दर्द होता है, बिकॉज यू स्टार्ट स्किपिंग एवरीथिंग जो आप ले रहे थे. आप चाय छोड़ देते हो, आप राइस छोड़ देते हो और फिर आप सडनली गो टू सैलड और सूप्स पे चले जाते हो. तो उसकी वजह से ना आपकी बॉडी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में लिटरली मैं जब कर रही थी तो मैं, यू वोंट बिलीव के ना, मैं कोई अभी ये जो हैंकरचीफ भी है ना, अगर मैं ये उठाती ना मेरा हाथ ऐसे शिवर करता था, ऐसे बिल्कुल ऐसे. आई यूज टू शिवर. मैं 5 मिनट क्या, मैं 2 मिनट से ज़्यादा भी जो है खड़ी नहीं रह पाती थी, क्योंकि योर बॉडी इज जस्ट गिविंग आउट, बहुत ज़्यादा गिविंग आउट बट नॉट टेकिंग इन दैट मच. और एकदम ड्रास्टिक चेंज है. तो जस्ट इमेजिन, मैं तो तभी कोई शॉपिंग भी नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, बट स्टिल आई हैड दैट फेस. और अगर मैं शॉपिंग वगैरह करती तो मैं डेफिनेटली बाहर कहीं ना कहीं बेहोश हो जाती, फॉर श्योर. तो अवॉइड दैट. और उसकी वजह से क्या होता है ना, आपके फेस पे वो दिक्कत आता है, थकान, यू नो दैट लूजनेस ऑफ योर माइंड, आपके स्किन का लूजनेस और ये, और फिर आप उतने खुश भी नहीं रहते हो. तो जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी बिफोर योर वेडिंग का 5 से 6 महीना. डाइट का बिल्कुल भी मत सोचना, आप जैसे हो वैसे ही रहो. उसके बाद है 5th पॉइंट, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. तो क्या है वो 5th पॉइंट? तो वो 5th पॉइंट है कि आजकल मार्केट में ना बहुत सारी चीज़ें निकली है ब्राइड के लिए. ब्राइड का पैकेज है, फेशियल का, इसका उसका, ये कंपनी का, वो कंपनी का, ऐसा वैसा, स्पेशली फॉर ब्राइड्स एंड ब्राइड्स टू बी.
नेवर एक्सपेरिमेंट ऑन एनी सच प्रोडक्ट अपनी शादी के पहले, कभी भी नहीं करना। इफ यू हैव एवर नेवर एवर ट्राइड इन योर लाइफ, ये जो है सिर्फ आपके स्किन को बिगाड़ेगा, आपके स्किन के टेक्सचर को बिगाड़ेगा, और इसको फिर इतना जल्दी कोई पार्लर वाली भी फिक्स नहीं कर पाएगी। सो डोंट एक्सपेरिमेंट ऑन योर सेल्फ बिफोर योर वेडिंग्स, डू नॉट डू इट एट ऑल, कभी भी नहीं करना ये चीज। तो 6th पॉइंट हमारा क्या है, अभी ये हम नजदीक आ रहे हैं शादी की तरफ, ठीक है। हम अभी पहले थे एज इन वी वर वर्किंग ऑन इट, कि अभी डेट फिक्स हुआ है, हमने बुकिंग किया पार्लर का, हमने ड्रेस लिया, हमने ज्वेलरी लिया, सब किया। अब हम नजदीक आ रहे हैं, वी आर जस्ट 3 to 4 वीक्स अवे फ्रॉम द वेडिंग। 3 to 4 भी नहीं, हाँ चलो 3 से 2 हफ्ते हम दूर हैं अभी हमारी शादी से, ओके। तो हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, जैसे हमें लग रहा है कि अभी बहुत नजदीक आ गई है हमारी शादी, तो हमने क्या करना है, एटलीस्ट 1 मंथ पहले या एटलीस्ट 2 हफ्ता पहले से आपको क्या करना है कि आपकी जो आउटफिट है तो टेस्टिंग वगैरह करके रख लो, फिटिंग वगैरह सब कुछ देख लेनी है, और उसको जो आपने कबर्ड में बंद करके रखी थी या किसी सूटकेस में या कहीं पर भी, उसको निकाल कर आपको बाहर टंगा कर रखना है। वो जो जिप बैग होता है उसे भी बाहर निकालना है आपको, आउटफिट को। यस, धूप में नहीं रखना है, बस कमरे में कोई एक ऐसी जगह में जहाँ पे उसको धूप ना लगे, क्योंकि धूप लगेगी बहुत ज्यादा रोज डेली तो उसका जो कलर है वो फेड हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द आउटफिट्स का ये प्रॉब्लम होता है, तो टू अवॉइड दैट धूप में मत रखना। आपको उसको कहाँ रखना है, अपने कमरे में ही रखना है, ऐसी जगह में जहाँ पे धूप नहीं लगती है लेकिन हवा लगती है। क्यों करना है ये, क्योंकि आजकल एवरी ब्राइड, कुछ नहीं हर ब्राइड के कपड़े के अंदर कुछ फैब्रिक लगते हैं, कैन लगता है, तो उसके अंदर ना एक बहुत ही गंदी स्मेल होती है। जब आप उसको पैक करके रख देते हो वो बहुत ही गंदा स्मेल करता है, बहुत ज़्यादा। और फिर क्या हो जाता है कि आप उसको बस शादी के 1 या 2 दिन पहले निकालते हो और रखते हो, फिर देखते हो स्मेल आ रही तो आप उसके ऊपर परफ्यूम लगा देते हो। लेकिन आप वो करते भी हो ना तो क्या होता है, परफ्यूम की और वो कैन और वो सारी फैब्रिक की स्मेल मिलकर वो और वर्स्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो बेटर टू अवॉइड दैट बैड स्मेल, दैट बैड ऑर्डर ऑफ योर आउटफिट, आपको क्या करना है, अपने आउटफिट को एटलीस्ट 1 महीना पहले बैग, जिस भी बैग में है पूरा बैग जैसे उसको निकाल दो, एकदम प्लेन आउटफिट को अपने घर में रखना है एवरी, या आप रात को कर लो, दिन में पैक करके रख लो और रात को सोने के टाइम पे तो आपको कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, द रूम इज गोइंग टू बी जस्ट साइलेंट, तो आप एवरी नाइट निकालो उसको, बाहर रखो एंड देन पैक इट एंड कीप इट अगेन, निकालो रखो। उसकी वजह से क्या होगा, वो जो स्मेल है वो आपके शादी के दिन तक टोटली वैनिश हो जाएगी। अंडरस्टूड। फिर उसके बाद जब आप कभी परफ्यूम लगाते भी हो अपने कोई भी पसंद का परफ्यूम लगाते हो, तो वो जो है ड्रेस की स्मेल के साथ मिक्सअप होके बहुत वियर्ड स्मेल नहीं आएगी, इट विल स्मेल प्लेजेंट, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी टिप है कि आपको अपने ड्रेस को लेकर किस तरीके से रखना है, स्पेशली ब्राइड्स। आई डोंट नो अबाउट द ग्रूम्स कि अगर उनके कपड़े में ऐसा कुछ जाता है या कुछ, बिकॉज मोस्टली दे वेयर सूट्स एंड शेरवानीज। हाँ, अगर सूट पहनते हैं तो आई थिंक दे शुड डू दैट, क्योंकि फिर ना वो जो हम कपड़े रखे होते हैं उसकी किसी अजीब सी स्मेल आती है, ऑर्डर आती है, धप्पी सी एकदम अजीब सी बास आती है, वो आएगी। तो आई थिंक इवन द ग्रूम शुड फॉलो दिस टेक्निक ऑफ कीपिंग द आउटफिट outside to breathe and to let loose the order, the very bad order that it gives out. तो ये थी हमारी एक और टिप इसके लिए। तो टिप नंबर 7, नाउ वी हैव टिप नंबर 7। तो टिप नंबर 7 है हमारी पर्स। जो ब्राइड जो एक छोटी सी पर्स हाथ में कैरी करती है उसको किस तरीके का होना चाहिए। आई पर्सनली फील कि ब्राइड्स को वो हाथ में जो हम पकड़ के रखते हैं ना पर्स, क्लचेस, वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि पूरा टाइम आप उसको ऐसे पकड़ के रहो, ये जो पोर्शन है ना आपका, ये दुखने लगेगा एक टाइम के बाद, ये यहाँ से यहाँ तक, बिकॉज यू आर होल्डिंग इट लाइक दिस फॉर द होल टाइम एंड देन यू सिट एंड गेट अप, यू सिट एंड गेट अप। मोस्टली तो आपको खड़ा ही रहना है फोटो के लिए, लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग है मेरे हिसाब से, आई फील सो। तो मुझे लगता है कि ब्राइड्स को वो लटकन वाली जो आती है ना, जो यहाँ पे हाथ में लटक गई, अगर आपने हाथ नीचे भी कर लिया तो वो है सिक्योर्ड है, इट इज़ नॉट गोइंग टू ड्रॉप ऑफ फ्रॉम योर हैंड, तो आप वो वाला प्रेफर करिए लेने के लिए, क्लच या पर्स। आजकल बहुत मिलती है ऐसी जो आपके हाथ में चली जाए। बैंगल्स भी आती है, बड़ी बैंगल्स जैसी आती है राउंड शेप में, वो भी कंफर्टेबल है, वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है और ब्राइड्स के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल भी है।
अब आपने जब वो कैरी किया है तो आपको उसके अंदर क्या रखना है, लिपस्टिक, फाउंडेशन, ये वो नहीं रखना है, क्योंकि आपने जो पार्लर चूज किया है ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू गिव यू अ ब्राइड का मेकअप जो लॉन्ग लास्टिंग हो, तो आपको वो सारी चीजें कैरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको क्या कैरी करना है, आपके उस हैंडी पर्स के अंदर या क्लच के अंदर, पॉइंट नंबर 1, जो पहली जो चीज आपको लेनी है आपके पर्स के अंदर वो है, अगर आपने लेंस लगाई है, अगर आपने लेंस लगाई है तो आपको क्या लेना है, लेंस का डब्बा लेना है। क्या लेना है, लेंस का जो बॉक्स आता है आपको वो लेना है अंदर। इन केस अगर कभी कुछ हो गया, आपको लेंस निकालनी पड़ी या कुछ भी है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, यू नेवर नो, राइट। तो आप वो लेंस को निकाल के उसके अंदर रख सकते हो। प्लस अगर ऐसा होता तो नहीं है, कभी भी नहीं होता है, लेकिन अगर कभी इनकेस सपोज आपकी आई लैशेज निकल गई या कुछ हो गया, अब आप उसको लगा लोगे तो वेरी गुड। मोस्टली ऐसा नहीं होता है, 110% तो ऐसा नहीं होता है, बट अगर कभी ऐसा हो गया भी तो आप वही जो लेंस का जो बॉक्स है उसके ऊपर अपनी आई लैशेज को भी आप स्टिक कर सकते हो। तो ये 2 काम हो गए उसके अंदर। आपने लेंस की एक जो बॉक्स रख ली, उससे आपके 2 काम हो गए। सेकेंड जो आपको प्रोडक्ट अपनी पर्स में रखना है वो क्या है, हेयर पिन्स। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ब्राइड इतनी बार खड़ी होती है, बैठती है, खड़ी होती है, बैठती है, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर सपोज आपने दुपट्टा ऐसे सर से पूरा लिया है तो वो कहीं लूज हो गया या कुछ हो गया, कभी आपके पैर में आ गया या किसी गेस्ट के पैर में आ गया तो वो लूज हो जाता है। तो उसको फिक्स करने के लिए आप एक हेयर पिन या बॉब पिन जो भी है उसका आप यूज करके उसको फिक्स कर सकते हो। तो वो आपके उस पर्स में होना जरूरी है। आप अगर एक छोटा पैकेट नहीं भी रख सकते हैं तो अगर आप 4 से 5 पिन भी डाल दोगे तो वो आपकी उस क्लच के अंदर इतनी जगह नहीं लेगी, क्योंकि वो इतनी पतली सी होती है, तो वो इतनी जगह तो नहीं लेगी। तो दैट विल बी इवन मोर कंफर्टेबल और लाइटर भी रहेगी। थर्ड जो चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है तीसरी, वो क्या है, वो है सेफ्टी पिन्स। ओके, सेफ्टी पिन्स आपको अपने उस बैग के अंदर रखनी है, छोटी वाली भी बड़ी वाली भी। कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया कभी भी हो सकता है, निकल जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो यू कैन इमीडिएटली फिक्स इट देयर एंड देन विद द हेल्प ऑफ द सेफ्टी पिन। अब आप जो पॉइंट नंबर 2 था हेयर पिन, उसके अंदर आपने हेयर पिन के अंदर बॉब पिन और यू पिन दोनों रखनी है। ओके गर्ल्स, बॉब पिन एंड यू पिन आपने दोनों रखनी है अपनी पर्स के अंदर, सो बी केयरफुल अबाउट इट। Fourth and the last thing that you should have in your bag according to me is tissue paper. Yes, टिश्यू पेपर रखिए अपने बैग में। कभी भी कुछ भी हुआ, थोड़ा सा लिपस्टिक यहाँ से हो गया या कुछ हो गया, पसीना आ रहा है, यू आर स्वेटिंग, आपने कुछ खाया है या कुछ भी है, तो यू कैन जस्ट यूज योर टिश्यू एंड दैट्स इट। तो ये सारी चीजें आपके क्लच के अंदर या आपके पर्स के अंदर होना जरूरी है। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो आप लोग वो ऐड कर देना। मेरे हिसाब से आई थिंक सो मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है, पर अगर कुछ भी है जो आपको लगता है तो आप लोग डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वही कैरी करना है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग एंड गाइडिंग यू ऑल कि आपको क्या करना चाहिए। इसके साथ मेरी एक और एडिशनल टिप है आप लोगों के लिए, ये कि आप जब ड्रेस का काम कर रहे हो, राइट, आपने ड्रेस वगैरह निकाल के रख लिया है, अपने लिए सब कर लिया है, तभी आपको अपनी ज्वेलरी को भी एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर रख देना चाहिए। पूरी ज्वेलरियाँ, इफ यू आर वेयरिंग अ नोज पिन, योर इयररिंग्स, योर नेक सेट, योर मांग टीका, और अगर आप वो पासेब जो भी लगाते हैं यहाँ पे साइड पे वो लगा रहे हो, तो वो सारी चीजें जो है वो एक पर्टिकुलर बॉक्स में या एक पर्टिकुलर जगह में होनी चाहिए, सो दैट यू डोंट हैव टू गो सर्चिंग। निकलने से पहले या फंक्शन से पहले यू डोंट हैव टू गो सर्चिंग फॉर इट। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप करो, ये आपका सामान है, ये आप करो। खाने का, केटरिंग का, स्टेज का, इसका उसका वो पूरी फैमिली वाले देख लेंगे। आपका जो सामान है वो आपको खुद को देखना है एज अ ब्राइड, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डोंट लीव इट टू समवन एल्स, बिकॉज अगर आपने किसी भी छोड़ दिया, उसने मिस्टेक किया, तो वो विल फेस यू एज अ ब्राइड, नॉट मी, यू एज अ ब्राइड। ठीक है, तो आई होप ये टिप्स अब तक ये आपके काम आ रही है। तो हमारी टिप नंबर 8 है कि हर शादी में मोस्टली मैंने देखा है कि फोटो जो होती है ना, उसका अरेंजमेंट खड़े रहकर ही किया जाता है, कि मतलब लोग आ रहे हैं, ब्राइड एंड ग्रूम खड़े हो रहे हैं, फिर फोटो हो रहा है, फिर वो आ रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं। इससे है ना, आपको ये सोचना है कि यू शुड नॉट एग्जॉस्ट द ब्राइड एंड ग्रूम टिल द एंड ऑफ द डे, क्योंकि फिर उसके बाद घर जाकर भी बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं।
तो तब तक बेचारे दोनों एकदम ऐसे हो चुके होते हैं। तो टू अवॉइड दैट आई पर्सनली फील, और मैंने 1 या 2 शादी में देखा है ऐसा, सिटिंग अरेंजमेंट फोटोशूट दैट वाज रियली रियली गुड एंड दी बेस्ट। तो आजकल वो आराम सोफाज जो आते हैं तो वो लगे थे। आई वेंट टू अ वेडिंग, आई डोंट रिमेम्बर कि कहाँ थी और किसकी थी। आई थिंक सम मम्मी के कोई फ्रेंड की बेटी की या बेटे की किसी की शादी थी, ऐसे ही कुछ था। तो वी वेंट देयर, दे हैड दिस वेरी गुड अरेंजमेंट ऑफ फोटोग्राफी, इवन द फोटोग्राफर एनकरेज्ड इट। के बीच में 2 चेयर्स रखी थी फॉर द ब्राइड एंड द ग्रूम, दे वर सिटिंग ऑन दैट, और दोनों तरफ है ना सोफे रखे थे, जो सोफा आते हैं वो रखे थे। तो इफ somebody is coming, if even a big family is coming, they can sit on the sofa and down and click the pictures बैठे हुए। तो ब्राइड एंड ग्रूम को क्या है, बार बार खड़े नहीं होना है फोटो के लिए। तो हमारी टिप नंबर 8 है कि हर शादी में मोस्टली मैंने देखा है कि फोटो जो होती है ना उसका अरेंजमेंट खड़े रहकर ही किया जाता है। कि मतलब लोग आ रहे हैं, ब्राइड एंड ग्रूम खड़े हो रहे हैं, फिर फोटो हो रहा है, फिर वो आ रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं। इससे है ना आपको ये सोचना है कि यू शुड नॉट एग्जॉस्ट द ब्राइड एंड ग्रूम टिल द एंड ऑफ द डे, क्योंकि फिर उसके बाद घर जाकर भी बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं। तो तब तक बेचारे दोनों एकदम ऐसे हो चुके होते हैं। तो टू अवॉइड दैट आई पर्सनली फील, और मैंने 1 या 2 शादी में देखा है ऐसा, सिटिंग अरेंजमेंट फोटोशूट दैट वाज रियली रियली गुड एंड दी बेस्ट। तो आजकल वो आराम सोफाज जो आते हैं तो वो लगे थे। आई वेंट टू अ वेडिंग, आई डोंट रिमेम्बर कि कहाँ थी और किसकी थी। आई थिंक सम मम्मी के कोई फ्रेंड की बेटी की या बेटे की किसी की शादी थी, ऐसे ही कुछ था। तो वी वेंट देयर, दे हैड दिस वेरी गुड अरेंजमेंट ऑफ फोटोग्राफी, इवन द फोटोग्राफर एनकरेज्ड इट। के बीच में 2 चेयर्स रखी थी फॉर द ब्राइड एंड द ग्रूम, दे वर सिटिंग ऑन दैट, और दोनों तरफ है ना सोफे रखे थे, जो सोफा आते हैं वो रखे थे। तो इफ somebody is coming, if even a big family is coming, they can sit on the sofa and down and click the pictures बैठे हुए। तो ब्राइड एंड ग्रूम को क्या है, बार बार खड़े नहीं होना है फोटो के लिए। तो बस यही थी आप सबके लिए मेरी टिप्स फॉर ऑल द ब्राइड्स एंड ब्राइड्स टू बी। आई होप एंड विश कि आपको ये काम आए और ये आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप इसे सीखें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको पता है कि किसी की शादी होने वाली है या किसी की शादी नज़दीक है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, सो दैट दे डू नॉट रिपीट दैट मिस्टेक जो पहली वाली ब्राइड ने रिपीट किए हैं या किए हैं, जिनको मैंने देख करके ये वीडियो बनाने का फैसला किया है। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल द ब्राइड्स एंड ब्राइड्स टू बी, सो दैट दे डोंट डू इट एंड दे डोंट स्पॉइल देयर शादी वाला दिन। तो बस इतना ही था हमारे आज के वीडियो के लिए। आई होप ये सारा टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो बस ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कीजिए, मेरे पर्सनल अकाउंट पे भी और रहमत अकाउंट पे भी फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं आज एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, मेरे को इतने सारे अप्रिसिएशन वाले मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो मैं आज ज़रूर उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। जिसने भी मेरे लिए ये सारे कमेंट्स किए हैं उनके लिए बहुत 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 शुक्रिया। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी यूट्यूब चैनल का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियो and also subscribe to the channel and help me grow on YouTube। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस टिप्स को और इस ट्रिक्स को ध्यान रखिए और वीडियो को शेयर करते जाइए। अल्लाह हाफिज़।